नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और मज़ा आया होगा बहुत ज़्यादा, बहुत ही बढ़िया होंगे आप लोग, है ना। क्यों, जो चुनाव हुआ है तो उसमें सभी के मन में लड्डू भी फूटे हुए होंगे और मज़ा भी आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे बढ़िया से। तो और फिर क्या कहना, इसी बहुउद्देशीय एक मेरा मुद्दा है, इसी बात को लेकर एक मुद्दा है और उसी चर्चा को लेकर मैं ये वीडियो बनाने आया हूँ, या तो ऑनलाइन आया हूँ या लाइव आया हूँ, चाहे तो यूट्यूब या फेसबुक। ठीक है, तो मुद्दा मेरा ये है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो आप लोग ये सोचते होंगे कि मेरा वीडियो जल्दी जल्दी क्यों नहीं आता है। ठीक है, कोई नहीं, वीडियो जल्दी आने का मतलब मेरा ये है मकसद, जो वीडियो नहीं अपलोड कर पाता हूँ और ना बना पाता हूँ। वीडियो तो मैं बना भी लेता हूँ, फ़िलहाल अपलोड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि अपलोड करने में कोई, अभी मेरे पे हाल ही में 2 स्ट्राइक आ गई थी। बार-बार मेरे चैनल पे, यूट्यूब पे पता नहीं मतलब स्ट्राइक क्यों आ जाती है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। जबकि मैं किसी का कोई कॉपी करके भी नहीं डालता हूँ, कोई वीडियो अपलोड भी नहीं करता हूँ, जबकि मैं खुद का अपना वीडियो डालता हूँ, खुद का अपना मेरा कंटेंट रहता है। तो उसके बावजूद भी हमारे वीडियो पे स्ट्राइक, मतलब यूट्यूब चैनल पे हमारे स्ट्राइक आ जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मेरा मकसद और उद्देश्य मेरा यही है कि अभी हाल ही में आपको 10 तारीख में चुनाव के परिणाम आए थे और आप लोग देख ही रहा, आप लोगों ने देख ही लिया होगा चुनाव का परिणाम क्या रहा। तो ख़ासकर मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा, जो लोग, बहुत लोगों को खुशी भी हुई है और बहुत लोगों को दुःख भी हुआ है, और ये माहौल जो था उसको देखकर लोगों को खुशी अपार होती थी और हुई भी थी। तो उन लोगों के मन में यही था और लड्डू भी फूट रहे थे कि मन में ये, उनके दिमाग में ये आया था कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। तो सीधा-सा मेरा मुद्दा ये है कि सरकार कैसे आप बना सकते हो? कैसे बना सकते हो? बना सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि मेरा मानना ये है, और ये मैं एक बार नहीं, मेरे आप सोशल मीडिया अकाउंटेड जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, और यूट्यूब पे तो मैं वीडियो बना के नहीं डाल पाया। फ़िलहाल मैंने मेरी उस पे प्रोफ़ाइल पे जाके, और मेरा जो सोशल मीडिया के जो मैंने अकाउंट आपको बताएँ उन पे जाके, आप मेरी सोशल मीडिया पे अकाउंट पे जाके देखिए एक बार कि मैंने कितने दिन पहले और कब, और मैंने ये बोला था, और यही मैंने जो बोला है वो सच है। ये जहाँ तक है कि, जहाँ तक है जो जानकारी मैं डालता हूँ, जो भी मैं वो फ़ेसबुक पे पोस्ट करता हूँ, वो जहाँ तक उसमें जो है सत्य ही जानकारी रहती है, और मैं गलत चीज़ को पोस्ट नहीं करता हूँ, पहली बात। ठीक है, तो इस चीज़ का आभास तो हो गया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ना मेरे पास कोई पद है और ना मेरे पास कोई इतना बड़ा कोई ओहदा है, मतलब बोले तो पद कोई, ना इतना बड़ा मैं कोई आदमी हूँ, ना मैं बिजनेसमैन हूँ, ना मैं कोई क्या बोलता हूँ, एमपी एमएलए सांसद वगैरह जो भी है, मैं इतना बड़ा कोई आदमी नहीं हूँ, ना मैं किसी संगठन से जुड़ा हूँ। कोई भी मेरे पास किसी प्रकार का पद नहीं है जो कि मेरी आवाज़ है हर आदमी तक पहुंच पाए, मतलब हर व्यक्ति तक, हर जनता, जो हमारी जनता जनार्दन हो उस तक आवाज़ पहुंच पाए। और पहुंचेगी भी कैसे आवाज़, नहीं पहुंच सकती, क्योंकि नॉर्मल लोगों की, नॉर्मल इंसानों की आवाज़ कहीं नहीं पहुंचती, उनकी आवाज़ नीचे ही रहती है। या तो वो, अगर वो अच्छा बोलते हैं तो उनकी आवाज़ दबा दी जाएगी, और या फिर ऐसा किया जाएगा, अगर उनकी आवाज़ अच्छी है, ठीक है, तो वो वीडियो को वहीं तक सीमित कर देंगे और उसको आगे शेयर करने की कोशिश नहीं करेंगे, ताकि उसको जो है उसकी आवाज़ बुलंद हो सके और उसकी जो जानकारी है सबको जानकारी मिल सके। तो इससे हम करेंगे भी क्या? हम आपस में, हम समाजवादी के लिए लड़ रहे हैं, हम कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, सब लोग आपस में तो लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ यह नहीं पता है कि हम क्यों लड़ रहे हैं और किससे लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं तो पहली चीज़ मेरे पास ये होना चाहिए कि हमें जो लड़ने का हमारा मुद्दा है, लड़ने का, लड़ाई करने का, वो हमारे पास मुद्दे कौन-कौन से हों। और हम अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो चुनाव तो हम पूरी मेहनत से मैंने किया, चुनाव तो पूरी मेहनत लगा दी, हम लोग सब लोग मेहनत करते हैं, ठीक है? हर कार्यकर्ता मेहनत करता है।
ठीक है, तो उसमें ये लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अब रिजल्ट क्या आया, उसका परिणाम क्या आया, वो आप लोग देख ही रहे होंगे। तो उसका परिणाम आप लोग देख रहे होंगे। तो मेरा मानना ये है, तो मैं तो आप लोगों से बस यही बार बार कहना चाहूँगा, लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि आप लोग पहली बात आपको एक होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। समझना किसको पड़ेगा? समझना उन सब देश के गद्दारों को समझना होगा, देश की जो पार्टियां हैं उनको समझना होगा। पहले हमें समाज को एक करना पड़ेगा, हमें उनको प्रशिक्षित करना पड़ेगा, कैडर के माध्यम से उनको शिक्षित करना पड़ेगा, उनके हक अधिकार के बारे में बताना पड़ेगा। हक अधिकार बोले तो संवैधानिक रूप से जो भी हमारे हक अधिकार हैं उनको हमें जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, और उसको पहले जानो और तब मानो, तब आपको पता चलेगा कि हमारी औकात क्या है और हम क्या हैं। और हम जो हैं संविधान की बदौलत जो कुछ भी हैं वो हैं। अगर हम उसके बाद हम एक दूसरे को दोष देते हैं, अब जैसे परिणाम आता है, ठीक है, परिणाम आने के बाद क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरे को दोष दे रहे हैं कि वो 5 किलो पे मर गए, वो 2000 पे मर गए, वो इस पे चले गए, वो उस पे चले गए, और उसको उनने ख़रीद लिया। ठीक है, ख़रीद लिया, हमने मान लिया, ठीक है, लेकिन आप लोगों को भी तो दिमाग होना चाहिए, सोच समझ के वोट किसको करें किसको ना करें। ख़रीद लिया किसी ने, ठीक है, तो हमें अगर कोई ख़रीदता है तो हमारे पास दिमाग तो होना चाहिए, क्यों ख़रीद रहा है, किस लिए ख़रीद रहा है, और ये जिसको हम वोट दे रहे हैं ये हमारे वोट का बाद में जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक जो बनेगा वो हमारे लिए क्या करेगा। और रही बात इसकी, जो लोग आते हैं और अपने समाज को एक करने की बात करते हैं, ठीक है, मैं देख रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी को क्या बोलते हैं बहुत समय से, ठीक है, तो मैं 4 बार वोट कर चुका हूँ, ठीक है, विधानसभा चुनाव जो है 4 वार्ड में मैं उसको वोट कर चुका हूँ। तो मेरा मानना ये है, मैंने जितना देखा है, मुझे जितना अनुभव है, ठीक है, उस अनुभव के आधार पे मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लोगों पे दोष देना है, एक दूसरे को दोष देना है। कोई वो एक यादव जी हैं, क्या बोलते हैं, ओम यादव, वो हमेशा उनके दिमाग में कीचड़ भरा रहता है, ठीक है, तो वो आते हैं बोलते हैं आके कि जो समाजवादी पार्टी हारी है वो दलित विचारधारा, बहुजन विचारधारा की वजह से हारी है, ठीक है। तो पहली बात मैं उनको ये जवाब देना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो हो, आप लोगों को खुद ही नहीं पता है कि हमारी जो है संविधान में जगह क्या है और हमें संविधान में क्या प्रावधान दिया गया है, ठीक है। पहले उस चीज़ को पढ़िए, समझिए, तब जाके किसी पे उंगली करिए, तब जाके किसी पे उंगली उठाइए, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि हम क्या हैं और हमारी पार्टी कौन है, हमारे लिए कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। एक दूसरे से ऐसे कुछ करने से नहीं होता। और बहुत से लोग, चलिए ठीक है, मैंने मान लिया आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मान लिया, ठीक है, बाद में आप लोग ये क्यों चिल्ला रहे हो? बहुत से लोगों का मानना ये है, और बात आ भी रही है, ठीक है, चलो मैं मान रहा हूँ, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बात ये आ रही है कि जो ईवीएम जीतती है, ईवीएम से अगर कोई जीतता है तो ठीक है ईवीएम, और ईवीएम से कोई हारता है तो ईवीएम ख़राब है, ईवीएम मशीन गड़बड़ है। तो भाई मेरे, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? ईवीएम जो है, यहाँ तो खेल ही ईवीएम का नहीं, पूरा सिस्टम ही चेंज है, यहाँ तो व्यवस्था ही ख़राब है पूरी, समझे? व्यवस्था ही ख़राब है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ जो है मशीन में गड़बड़ी तो नहीं हुई है, लेकिन मशीन का सिस्टम ही पूरा का पूरा मैटर चेंज कर दिया है, समझ रहे हैं इस बात को? तो ये चीज़ जो है, और भाजपा वाले इस बात को, भाजपा वालों को मैं खासकर उन लोगों को कहना भाजपा वाले ये लोग ये कहते हैं, ठीक है, भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि मतलब हम बहुमत में आते हैं, बहुमत तुम्हारा शुरू से देख रहे हैं 5 साल से, लगभग मान लो 3-4 साल से तो विरोध कर ही रहा है हर व्यक्ति, हर पब्लिक जनता, जहाँ देखो हर जगह विरोध हो रहा है। नेता, विधायक, एमपी, एमएलए, सांसद वगैरह जो भी हैं क्षेत्र में जाते हैं तो मतलब उनको गाली गलौज भी होता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार भी होता है, मारपीट भी होता है उनके साथ में। तो फिर भी लोग
ये लोग कैसे जीतते हैं? जिन लोगों को कोई चाहता नहीं वो लोग कैसे जीतते हैं? क्योंकि आप लोग, पहली बात, आप लोगों को पहले अपने हक अधिकार जानने होंगे, एकत्रित होना होगा, तब जाके आपको ईवीएम के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, ठीक है? और मैं तो कहता हूँ ईवीएम अगर अगर इनका इतना बहुमत है, अगर इनका इतना ज़्यादा बहुमत है, इतनी ज़्यादा इनकी चाहते लोग हैं, इनकी इतनी ज़्यादा जनता चाहती है, तो एक बार इसको दोबारा से वोट करा के देख लो ना, और निष्पक्ष तरीके से जांच करा लो। अगर कोई ऐसा नेता हो तो मुझे बताओ, मेरी उससे बात कराओ। अगर कोई ऐसा नेता हो जो बिना लोभ लालच के, बिना निष्पक्ष मतलब किसी भी प्रकार का लोभ ना दिए जनता को वोट हासिल करे उसका, किसी को बिना लोभ के जो योजनाएं बनाते हैं वो चुनाव से पहले क्यों बनाते हैं, चुनाव के बाद क्यों नहीं बनाते हैं, चुनाव के बाद योजनाएं क्यों नहीं बनाते हैं? तो बस मैं आप लोगों से बार बार बस यही कहने आया हूँ और यही बार बार कह रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, जुकाम हो गया थोड़ा, तो इसलिए तो मैं आप लोगों से बस, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, आप लोगों को बुरा ज़रूर लग रहा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कौन ये बकवास कर रहा है, और मुझे भले गलत सलत शब्द भी बोलेगा कि ये पागल है या कुछ भी है, मतलब XYZ, आपको मन में जो भी आएगा गाली गलौज करके आप चले जाओगे, बोलोगे ये तो ऐसा है वैसा है फलाना ढोंका, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन मैं बात कौन सी गलत कह रहा हूँ ये बताइए, मैं बात कौन सी गलत कह रहा हूँ? तो मैं बस आप लोगों से पहले तो ये कहना चाहूँगा कि पहले मुझे अपने आप को समझना होगा, अपने आप को, अपनी वैल्यू को जानना होगा कि हम कौन हैं, हमारी औकात क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, हम क्या हैं, और हम जो हैं, अरे आप लोगों को ये नहीं, अब बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब ये जो 5 किलो राशन है और 2 किलो 2000 रुपये किसान वाले हैं, तो इतनी ज़्यादा अगर चाहती सरकार है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसका विरोध क्यों हो रहा है? और उसके बाद भी ये सरकार जीत रही है। वाह भाई वाह, ईवीएम का खेल मानना पड़ेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में, जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि ये लोग जो हैं, ये जो लोग हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालच है, सत्ता का लालच है, और बस, और हम लोग आपस में लड़ते रहो, और जब तक हम लोग आपस में, हमारा समाज, हमारा परिवार एक नहीं होंगे तो हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे और इसका फ़ायदा दूसरा लेते रहेंगे, ठीक है? क्योंकि जब तक आप कितने भी बड़े ज्ञाता को ना हो जाओ, आप कितने भी बड़े संगठनकर्ता को ना हो जाओ, बाबा साहब ने ये कहा था, पहली बात सबसे, उनकी 3 बातें थीं, उन्होंने 3 चीज़ों को बोला था कि शिक्षित बनो। पहली बात शिक्षित बनो, जब आप शिक्षित होगे तो आप संघर्ष के लिए संघर्ष के बारे में जानोगे, और आप संगठन के बारे में जानोगे कि आप एकत्रित जो एकता है उसके बारे में जानोगे। तो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और जब तक आप लोग ये चीज़ें नहीं फॉलो करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। कितने भी आप हाथ पाँव फैला लो, कितने भी जोर लगा लो, लेकिन आप सत्ता में नहीं आ सकते हो। क्योंकि अब ये बात मैं दोबारा फिर कहूँगा कि आप कहोगे कि आप तो बीजेपी की बुराई कर रहे हो, आप बीजेपी की तारीफ़ कर रहे हो। तो मैं, देखिए, अभी तो कुछ नहीं है, 2022 है, ठीक है? 2022 में जो है, 2022 में फिर दोबारा से बीजेपी सरकार आ गई, ठीक है? यानी कि योगी आदित्यनाथ जी, हमारे महाराज जी, दोबारा से आ गए, ठीक है? तो हमें उस बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि ये काम अगर सही करते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, सब समाज के लिए काम तो करते हैं। लेकिन यही चीज़ जो है हमारे सामने अगर आती है कि ये जो काम करते हैं तो एक तरफ़ा काम करते हैं, एक समाज की बात करते हैं। यहाँ अगर इनसे कोई बात करें तो धर्म के और मुद्दों की बात, धर्म के मुद्दे जो हैं, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद वगैरह, इन चीज़ों पे बात होती है। ये जो मुद्दे होते हैं ये धार्मिक आस्था है, धार्मिक चीज़ों पे बात ना करिए। राजनीति का मतलब होता है आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पे बात करें,
ठीक है, आर्थिक मतलब देश में जो भुखमरी है, देश में जो बेरोज़गारी है, देश में जो शिक्षा की बात है, देश में जो असमानता की बात है, देश में जो भी समस्याएँ हैं, तो कहने का मतलब धार्मिक चीज़ों को छोड़कर, तो वो सारी चीज़ें जो हैं सरकार की ज़िम्मेदारी के अंतर्गत आती हैं, सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है। तो आप लोग अगर जब तक ऐसे करते रहोगे, जब तक ये आप लोग आपस में लड़ते रहोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। और बोलते हो कि अभी तो मैं देख रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी जैसे बहुत समय पहले की बात मैं उसको देखता आ रहा हूँ। ये मैंने अभी पहले भी बोला था, अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था। तो बहुजन समाज पार्टी जो है उसका जब ये बनी थी, इसका जब गठन हुआ था, ठीक है, तो इसकी विचारधारा ही कुछ अलग थी। विचारधारा कुछ अलग क्या, विचारधारा जो थी वो सर्व समाज को लेकर चलने की बात करने की इसकी जो विचारधारा थी, सब समाज को समान अधिकार देने की बात पे इसका जो विचारधारा पे बनी हुई थी ये पार्टी। तो जो इस पार्टी की जो विचारधारा थी, जब इसमें सवर्ण लोग आए, बोले तो अपने जो इस समय माननीय मिश्रा जी हैं, ठीक है, तो जब ये पार्टी में आए तब उसके बाद से पार्टी में जो है धीरे धीरे इसका जो है 2002 में 206, ठीक है, 2007 में, सॉरी 7 से 12 तक, ठीक है, 12 से 17 तक अखिलेश यादव रहे थे। तो 2007 की बात कर रहा हूँ मैं। 2007 में 206 सीटें आई थी, यानी पूर्ण बहुमत में आई थी। उसके बाद अगला चुनाव हुआ, 80 सीटें आई थी। उसके बाद अगला चुनाव हुआ, 19 सीटें आई थी। इसके बाद ये चुनाव जो लास्ट अभी वर्तमान में 2022 का देख रहे हो, तो इसमें जो है केवल एक ही सीट। क्या आपको लग रहा है ये सरकार जो है इतनी बड़ी तादाद में, इतनी संख्या की बहुजन संख्या, जिसे बहुजन बोलते हैं, बहुजन का मतलब ही यही होता है कि बहुत से लोगों की पार्टी, ठीक है, तो इस पार्टी को सिर्फ एक ही सीट मिलेगी, केवल एक ही सीट निकाल पाई 403 विधानसभा सीटों में। तो इसका कोई ना कोई तो कारण था, और कारण ये था कि इसका जो है जो बहुजन समाज को बोले तो, बहुजन समाज की बात करें तो बहुत से लोग जो ऐसे हैं जो इस पार्टी पे निगाह गड़ाए हुए थे। जैसे तो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तो ये लोग इस पार्टी को ख़त्म करने के उस पे नज़रिए से देख रहे थे। तो मेरा मानना यही है कि मैं तो बस अब मुझे लग रहा है कि इस पार्टी का तो अस्तित्व जो है कुछ बचा नहीं है, और पार्टी जो है ख़त्म हो चुकी है। ऐसा आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन बुरा तो मुझे भी लग रहा है, मुझे भी दुख है इस बात का। लेकिन मैं इस पार्टी की बात इसलिए कर रहा हूँ ख़त्म होने की, क्योंकि अगर हम लोग एक नहीं हुए, हम लोग जो हैं अपने हक अधिकार और अपने जो हैं कि जो समानता, सामाजिक वैश्यता जो देश में फैली हुई है, उस चीज़ को अगर हम नहीं पहचाने, नहीं जाने, तब हमारी पार्टी का अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी हम इस पार्टी को उभार सकते हैं, इस पार्टी को खड़ा कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। ये अगर आपको उसी चीज़ में राज़ी रहना है, आप उसी चीज़ में राज़ी हो, अगर आपको गुलामी सहनी है और गुलामी में राज़ी हो, तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी बनाइए, कांग्रेस पार्टी बनाइए, अन्य पार्टियां, उन सभी पार्टियों को बनाइए। बहुत सारी पार्टियां हैं इस देश में, सभी पार्टियों को बनाइए आप, और आने वाले समय में आप फिर जो हैं अपनी बात कहने लायक नहीं बचेंगे। आप जो अभी बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हमें जो बोलने का अधिकार है, ये सब छीन लिए जाएंगे। तो आप लोगों से बस मैं बार-बार बस यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे खैर ये चीज़ को मैं अपनी वो तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे जो भी आता है, जैसा भी आता है, मैं बोलता हूँ, और आप लोगों के समक्ष मैं अपनी बात रखता हूँ कि मेरी विचारधारा जो है, मेरे अंदर जो सोच है मेरी, वो आप सभी लोग तक पहुँचे, और आप सभी लोग इस चीज़ को फॉलो करो, ताकि हमारी जो पार्टी है, हमारी जो पार्टी जो है उसको आगे, जो उसका जो मिशन था ना,
उस पार्टी का जो मिशन था, मिशन ही ऐसा था। मतलब अभी मैं उस पे बात कर रहा था, मैं कहीं दूसरी जगह पहुंच गया था बात करते करते। तो जो बहुजन समाज पार्टी है उसका जो मिशन था वो सामाजिक जो हमारे समाज सुधारक जो हैं इस देश में, उनके महापुरुष जो समाज सुधारक जो महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा पर बनी हुई पार्टी। ठीक है, तो उनकी विचारधारा को इन लोगों ने मनवादी लोगों ने बिल्कुल समाप्त करने का वो कर लिया था सिस्टम। अगर इस समय देखा जाए, जो भाजपा पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी अगर बनी हुई है, तो ये हिंदू हिंदू का पाठ पढ़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम का। और ये बोलते हैं कि हिंदू अगर है, ठीक है, अगर जो असली हिंदू होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, जो हिंदू नहीं होगा वो वोट नहीं इस पार्टी को देगा। तो क्या मैं ये मान लूँ कि अगर कोई ऐसा बोले कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी जो भाजपा है वो हिंदू पार्टी है, मतलब उस पार्टी का नाम ही हिंदू ना पार्टी में बना दिया जाए। तो मेरा मानना ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जब तक हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ नहीं जाएगी कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, मतलब जो भी है, हर आदमी के दिमाग में हमें जाति व्यवस्था है, जो धर्म है व्यवस्था है, जो धार्मिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम किसी चीज़ों पे बात नहीं करना चाहते हैं। हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए। हमें चाहिए विकास, शिक्षा चाहिए, रोज़गार चाहिए और चिकित्सा चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों पे ये हमारे मुद्दे हैं, यही राजनीति में मुद्दे होते हैं। और आप लोग इस जो देश में जो हो रहा है उस पे आप अगर प्रकाश डालिए, नज़र डालिए, तो आपको खुद ही पता लगेगा कि कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। लेकिन आपके अगर आँखों पे पट्टी लगी हुई है, काला चश्मा लगा हुआ है, तो उसके लिए भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ पे गौर करेंगे, दिमाग देंगे और थोड़ा बल लगाएंगे, थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे उस चीज़ में, अगर आप खाना खाते हो, रोटी खाते हो, तो उस चीज़ पे दिमाग लगाओगे तो आपको अवश्य ही समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक हम लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे, जब तक हम समाज में एक नहीं होंगे, समाज में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब तक राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हमारा उद्धार किसी प्रकार से नहीं होने वाला है। तो हमें उसके लिए पहले सामाजिक परिवर्तन करना पड़ेगा, धार्मिक परिवर्तन करना पड़ेगा, सामाजिक परिवर्तन करना पड़ेगा। धार्मिक मुद्दों से हटकर हमें सामाजिक बातों पर ध्यान देना चाहिए, सामाजिक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और जो हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत योजनाएं हैं, जो दैनिक की दिनचर्या है, उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। और तभी जाके हम लोग हैं। अब मतलब कुछ लोग ये भी बोलेंगे दैनिक दिनचर्या कैसे? दैनिक दिनचर्या का मतलब ये होता है कि हमारे जो डेली जो बहुत से लोग होते हैं कि जैसे, अब इसमें मैं क्या बताऊं यार, आप लोग बुरा मान जाओगे, क्योंकि इसमें हम पाखंड को भी समझ लेंगे। क्योंकि दिन में कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं, कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पाखंड में लिप्त होती हैं। ठीक है, लोग डेली उस चीज़ को फॉलो कर जाते हैं कि ये चीज़ है इसकी वजह से। तो उन चीज़ों को अगर हम छोड़ते हैं, उस बात पे वो अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। वो खैर कोई बात नहीं, वो एक अलग मुद्दा है, मैं उस पर अलग वीडियो बना दूंगा। तो वो भी एक काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो 20-22 मिनट का हो चुका है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा बार बार, क्योंकि जब हमारे देश में ये जो चल रहा है, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक हम इस देश पे मतलब अपना हक अधिकार नहीं दिखा सकते हैं, अपना राज्य नहीं चला सकते हैं। ठीक है, हक अधिकार सबको बराबर है ना, संविधान में सबको हक अधिकार जो दिया गया है वो बराबर दिया गया है। ठीक है, हम भारतीय लोग हैं, हमें जो अधिकार दिया गया है, बराबर का अधिकार दिया गया है। हम जो लोग हैं इस देश में, कोई भी सही और कहीं का भी सही, ठीक है, इस देश में अगर निवास करता है तो भारत का निवासी है, और भारत का वो निवासी है तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो देश के हित के लिए बात करे, देश के। और कोई भी जो है जैसे किसी भी धर्म को ले लो आप, किसी भी धर्म को ले लो, इस देश में धर्म महत्व नहीं देता है जितना कि हमें जो हमारा महत्व जो है विकास और शिक्षा और रोज़गार महत्व देता है। ठीक है,
इसलिए मैं आप लोगों से बार-बार निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग पहले तो अपने अंदर की जो कमियां हैं, गलतियां हैं, उनको निकालो और उनको सोचो समझो कि मैंने कितना अ, मेरे अंदर जो है सही सोचने और समझने की शक्ति है और कितना मैंने सही किया, कितना गलत किया। बहुत से लोग मुझे गाली भी देते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गाली दो। लेकिन लेकिन अगर मैं सही के लिए अगर मैं अपनी जगह पे सही हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। अगर मैं गलत हूँ, तो मुझे गाली देता है, तो मुझे शर्म भी आती है। लेकिन अगर मैं सही कर रहा हूँ, तो मुझे गाली देते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अक्सर जो समाज में और अ, क्षेत्र में अगर सही के लिए काम करता है, सही बात करता है, तो उसके लिए हमेशा ज़्यादातर लोग गिराने की कोशिश करते हैं। मतलब उसकी जो बात है, सही बात हमेशा ज़्यादातर लोगों को बुरी लगती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बस इसी बात के साथ और इसी वाणी के साथ मैं आप सभी लोगों को विराम देता हूँ और धन्यवाद बोलता हूँ। आप लोगों ने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा और आप सभी लोगों से मेरा बार-बार यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करिए और शिक्षा पे और रोज़गार पे बात करिए और सभी लोगों को ये जो हैं जो वोट अभी इस समय जो हुए हैं और ये इस देश में जो हो रहा है उस चीज़ पे आप थोड़ा गौर करिए, ध्यान दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और फेसबुक जो वगैरह इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देते हो, देखते रहते हो, तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ देखो, लेकिन अच्छी चीज़ों को देखो, गलत चीज़ों पे ध्यान ना दो। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।